सर क्या ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने से सर्वाइकल बढ़ सकता है? जितना हमारे स्क्रीन आवर्स हैं इससे हमारे जो नेक के मसल्स हैं वो ओवर यूज़ हो जाते हैं। जैसे कभी मैंने कहा बेसिक्स पे अब अगर हम ध्यान नहीं दें, अगर हम ओवर यूज़ करें कोई एक मसल्स का तो बॉडी उसको अडेप्ट करने लगती है, तो रॉन्ग वेज में अडेप्ट करके सारे बॉडी सिस्टम्स को वो अफेक्ट करती है। सर बार बार पेन किलर खाना कितना सेफ हो सकता है? बिल्कुल बार बार करना कुछ भी बिल्कुल सेफ नहीं होता है ना, और स्पेशली अंडर विदाउट एनी सुपरविजन खाना तो बिल्कुल ही सेफ नहीं होता है। सर जिम में वर्कआउट करते समय किसी इंसान को दर्द हो रहा है तो क्या उसे वर्कआउट रोक देना चाहिए? अगर सडन पेन हुआ हो, अनफेमिलियर पेन हुआ हो कि ये तो पहले कभी नहीं हुआ है ना, तो स्पेशली हमें जरूर रोकना चाहिए। कैंसर पेशेंट्स के पेन को कैसे मैनेज किया जाता है? कैंसर पेशेंट्स में काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है पेन का, और पेन समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि पेन बिकम्स द ओनली सिम्टम दैट द पेशेंट केयर्स अबाउट। आजकल कम उम्र में बैक पेन सर क्यों बढ़ रही है? डेली हैजर्ड जो हमारे हैं, ट्रैफिक, पॉट होल्स है ना, तो इससे अनअवॉइडेबल सा एक चीज़ है। तो बैलेंस अगर हम लूज़ कर देंगे तो डिजीज़ पद्धति की ओर हम बढ़ जाते हैं। पेन बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। कोई भी पेन जो आपको कंटिन्यूअसली ट्रबल करे। लोगों में पेन को लेके सबसे बड़ा मिथ क्या है? मिथ ये है कि अगर बगल वाले भी वैसे ही ट्रीट करवाते हैं, मेरे ताऊ भी ऐसे ट्रीट करवाते हैं, तो हम भी वैसे ही ट्रीट कराएंगे। अगर कुछ एक्स्ट्रा एडवांस कर लें तो फिर इससे कुछ दिक्कत हो जाएगी। Healthy Life Show presented by Paras HSC Hospital. जब बात हो आपके परिवार की सेहत की तो भरोसा कीजिए ऐसी चिकित्सा सेवाओं पर जो हर कदम पर आपके साथ हो। पारस HSC हॉस्पिटल, जहां अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर और आधुनिक तकनीक मिलकर देते हैं विश्व स्तरीय उपचार। 300 बेड की मल्टी सुपर स्पेशलिटी सुविधा, अत्याधुनिक डायग्नोसिस और 24/7 इमरजेंसी एवं ट्रॉमा केयर। अब अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी टेक्नोलॉजी के साथ अधिक सटीक, सुरक्षित और प्रभावी सर्जरी, जिससे मरीजों को मिले बेहतर परिणाम और तेज रिकवरी। पारस हॉस्पिटल रांची सिर्फ उपचार नहीं करता, हम नई तकनीक जैसे कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, रोबोटिक सर्जरी द्वारा सुरक्षित, बेहतर और सटीक इलाज करते हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसे हम में से ज़्यादातर लोगों ने अपनी ज़िंदगी में फील तो ज़रूर किया होगा, और मैं बात कर रही हूँ पेन की। चाहे सर्जरी के बाद होने वाला पेन हो, लंबे टाइम से बना हुआ क्रोनिक पेन हो, कैंसर पेशेंट्स में होने वाला पेन हो, या फिर क्रिटिकल केयर में पेशेंट्स को मैनेज करना हो, पेन मैनेजमेंट आज एक मेडिकल साइंस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर दुष्यंत। वेलकम सर। नमस्ते, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। मैं डॉक्टर दुष्यंत हूँ। पारस हॉस्पिटल में इसी वीक हमने एक एडवांस पेन क्लिनिक शुरू किया है। मैं पेन मैनेजमेंट में मेरी ट्रेनिंग है, और ट्रेनिंग दिल्ली एज वेल एज कोलकाता से हुई है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है पारस हॉस्पिटल के द्वारा, एंड आई होप टू गिव माई सर्विसेज टू दिस स्टेट। आजकल कम उम्र में बैक पेन सर क्यों बढ़ रही है? कम उम्र में बैक पेन बढ़ने का आफ्टर ऑल ये आ जाता है बेसिक्स से। बेसिक्स पे अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे तो अक्सर ये प्रॉब्लम्स हमारे में आएंगे। जस्ट लाइक एनी डिजीज़, पेन इज़ ऑल्सो अ सिम्टम और एक साइन ऑफ अ डिजीज़, है ना। तो अंदर अगर हम बेसिक्स पे ध्यान नहीं देंगे, डाइट पे, एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं देंगे, और एक्सरसाइज राइट होना भी ज़रूरी है। ओवर यूज़ कोई भी किसी बॉडी पार्ट का इज़ रॉन्ग, एंड अंडर यूज स्टैग्नेशन ऑफ लाइफ स्टाइल इज़ ऑल्सो रॉन्ग, है ना। तो राइट एक्सरसाइज एंड राइट डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको अक्सर हम आजकल नज़रअंदाज कर देते हैं, है ना। और डेली हैजर्ड जो हमारे हैं, ट्रैफिक, पॉट होल्स है ना, तो इससे अनअवॉइडेबल सा एक चीज़ है। तो बैलेंस अगर हम लूज़ कर देंगे तो डिजीज़ पद्धति की ओर हम बढ़ जाते हैं। सर क्या ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने से सर्वाइकल बढ़ सकता है? बिल्कुल, सर्वाइकल इश्यूज़ बिल्कुल बढ़ सकता है। आजकल टेक्निक के नाम से प्रचलित है ये चीज़, एक फिनोमिनन जिसमें हम फॉरवर्ड स्टूप करते रहते हैं ऐसे करके। तो डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ फ्लेक्शन और जितना हमारे स्क्रीन आवर्स हैं, इससे हमारे जो नेक के मसल्स हैं वो ओवर यूज़ हो जाते हैं। जैसे कभी मैंने कहा बेसिक्स पे अब अगर हम ध्यान नहीं दें, अगर हम ओवर यूज़ करें कोई एक मसल्स का तो बॉडी उसको अडेप्ट करने लगती है, थिंकिंग कि एक नया कोई चीज़ हो रहा है, हम इसे अडेप्ट करें, तो रॉन्ग वेज में अडेप्ट करके सारे बॉडी सिस्टम्स को वो अफेक्ट करती है।
तो हाँ, टेक्निक बिल्कुल एक चीज़ है, अनअवॉइडेबल है। इंटरनेट एडिक्शन से अक्सर हम लोग जूझ रहे हैं, कई बार काम से भी होता है, आप फ़ोन से जूझो तो फिर स्क्रीन सामने आ जाता है ना। तो अनअवॉइडेबल सी चीज़ें हैं, आप कम कर सकते हैं। कम अगर नहीं कर सकते अपना स्क्रीन टाइम, तो फिर ऑपोजिट जो मसल्स हैं उसको व्यायाम करें ताकि ऑपोजिट मसल स्ट्रांग हो। सर बार बार पेन किलर खाना कितना सेफ हो सकता है? बिल्कुल बार बार करना कुछ भी बिल्कुल सेफ नहीं होता है ना, और स्पेशली अंडर विदाउट एनी सुपरविजन खाना तो बिल्कुल ही सेफ नहीं होता है ना। पेन अगर एक बॉडी की आपकी चेतावनी की एक साइंस है, मतलब एक साइंस है कि आपको कुछ अंदर डिजीज़ पद्धति शुरू हुई है। अगर लंबे समय से है तो वो चेतावनी को हम हीड करना चाहिए, उसको इवैल्यूएट कराना चाहिए। खुद से ट्रीटमेंट एक लेवल तक ही है, आजकल इन्फॉर्मेशन काफ़ी है लोगों के पास, तो एक लेवल तक ही आप कर सकते हैं, उसके बाद राइट टाइमली इवैल्यूएशन इज़ की। कौन सा पेन बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए? कोई भी पेन जो आपको कंटिन्यूसली ट्रबल करें, आप नॉर्मल चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, आपकी डेली लाइफ में डिसेबिलिटी आ गई है, वीकेंड को दोस्तों से मिलने जाना था वो आप नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ पेन, भैया आज सर दर्द है, चलो नेक्स्ट वीक रखते हैं इस फंक्शन को, नेक्स्ट वीक अरे आज तो यहाँ दर्द है ना, आज तो मुझे सोर थ्रोट हो गया, आज वो हो गया है ना, आज मेरी कमर दर्द है। तो वो लोग भी सोच रहे हैं भाई आपको तो हमेशा दर्द ही रहता है ना, और आप भी इस चीज़ से गुजर रहे हो, तो आपको भी लगेगा कि भाई हम पेन से अब मेरी नॉर्मल एक्टिविटीज़ हिंडर हो रही हैं, है ना, हैम्पर हो रही हैं। तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, राइट एवेल्युएशन करना चाहिए। हो सकता है आपको वो दवा भी ना खाना पड़े जो आप खरीद के दवा दुकान से खा रहे हो सकता है, बिल्कुल, है ना। तो इवेल्युएट करके रोल आउट करना इज़ द बेस्ट। सर क्या स्ट्रेस और कम नींद से भी पेन बढ़ सकता है? बिल्कुल, पेन के जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ पेन का जो डेफिनेशन है, पेन को जैसे डिफाइन हम करते हैं पेन फिजिशियंस, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि इट्स नॉट जस्ट फिजिकल इंजरी या इंसल्ट, इट इज़ देयर इज़ अ सेंसरी एंड इमोशनल कंपोनेंट टू पेन एज वेल, है ना। यानी सेंसरी और इमोशन से जुड़ा हुआ है, और अक्सर हमारे ट्रीटमेंट में भी वो रिफ्लेक्ट होता है। अगर आप किसी का बस पेन ठीक कर दो और उसका सेंसरी और इमोशनल एस्पेक्ट्स को आप नज़रअंदाज करो, तो वो होलसम एक ट्रीटमेंट उसका नहीं रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा। तो उन सब चीज़ों को भी तवज्जो आपको देना चाहिए। सर क्या बैक पेन को स्लिप डिस्क समझना, मतलब स्लिप डिस्क कहा जा सकता है? कहा जा सकता है बहुत कम चीज़ों में, जैसे कि बहुत ही वैरायटी ऑफ रीज़न के कारण बैक पेन होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, बॉडी के बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे जुड़ी रहती हैं। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल दूं कि एक घर है, उसमें ब्रिक्स हैं, तो घर की कमज़ोरी या स्ट्रेंथ उसके ब्रिक्स से नहीं होती, किस तरह से बनाया गया है, किस तरह से प्लानिंग की गई है, ऊपर धूप सूरज क्या इंसल्ट्स उस पर होते हैं वो भी मायने रखता है। तो केवल हम डिस्क जो कि एक तरह से ईट है हमारे स्पाइन की, केवल उसको ब्लेम नहीं किया जा सकता। अगेन इट कम्स बैक टू बेसिक्स एंड इवैल्यूएशन, आपको एक टाइमली इवैल्यूएशन करके उसको रूल आउट करना है कि किस रीज़न से हो रहा है। अगर एक्यूट को हम नज़रअंदाज करेंगे तो अक्सर क्रॉनिक अवस्था में हम चले जाते हैं पेन के। सर जिम में वर्कआउट करते समय किसी इंसान को दर्द हो रहा है तो क्या उसे वर्कआउट रोक देना चाहिए और उसको एक समय तक उसे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए? जी, आजकल के लिए तो काफ़ी ये रेलेवेंट क्वेश्चन है आपका। और अगर सडन पेन हुआ हो, अनफेमिलियर पेन हुआ हो कि ये तो पहले कभी नहीं हुआ है ना, तो स्पेशली हमें ज़रूर रोकना चाहिए, है ना, क्योंकि एक साइन अगेन एक चेतावनी आपको दी जा रही है एक्यूटली, तो उसको रूल आउट करना चाहिए। अगर वो आपको लगे खुद ही, क्योंकि उस समय तो आप ऑब्वियसली तुरंत हेल्प नहीं ले सकते, तो आपको अपने से लगे कि भाई ये तो कुछ नया हो रहा है, तो ज़रूर उसको इवैल्यूएट करना चाहिए, उस सेशन को वहीं पे समाप्त करके, ठीक। और अगेन जैसे मैंने पहले बोला था बेसिक्स, तो बेसिक्स अगर आप ओवर यूज़ कर रहे हो, राइट एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हो, तो चांसेस हैं कुछ बॉडी जो हमारी है वो एक रॉन्ग सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म्स की ओर जा रही है ना। जैसे कि अगर हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, जिम अक्सर हम लोग जाते हैं, आजकल के कल्चर में जिम कल्चर इज़ क्वाइट प्रेवलेंट, तो अगर हम राइट एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप 6 साल से शिथिल थे, अचानक से आप चाहोगे कि मैं बिल्कुल ही हट्टा कट्टा एंड फिट बिल्कुल 1 मंथ के अंदर हो जाऊं, तो वो क्रैश कोर्स हमारे बॉडी के साथ नहीं होता। वी हैव टू टेक इट ग्रेजुअली, स्ट्रेंथन आवरसेल्व्स ग्रेजुअली, पहले स्टैमिना बिल्डअप करें, उसके बाद एक्सरसाइज को धीरे धीरे फोर्टिफाई करें, ग्रेड वाइज, नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। सर क्रोनिक पेन कब सीरियस प्रॉब्लम बन सकता है? प्रॉब्लम जैसा कि अभी मैंने 2 क्वेश्चंस पहले बताया था कि जब भी आपकी बॉडी आपको चेतावनी दे रही है तो उसको आप हीड नहीं करेंगे तो अक्यूट से क्रॉनिक हो सकता है,
और क्रॉनिक से और ग्रेटर डिग्रीज के वर्सनिंग हो सकती है और ख़राब हो सकता है. राइट टाइम इवैल्यूएशन इज की. सो डॉक्टर दुष्यंत, इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट क्या है? इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट एक एडवांस्ड और न्यूअर स्पेशलिटी है मेडिसिन का. यूएस में हम देखें तो 34th नंबर स्पेशलिटी इसको रिकॉग्नाइज की गई है. यूजुअली एनेस्थेटिस्ट जो होते हैं वो फर्दर फेलोशिप्स और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करके पेन की स्पेशलिटी को आगे बढ़ाते हैं. मेरा भी बैकग्राउंड वैसे ही है और इसमें हम यूजुअली एम ये करते हैं टू समराइज इट कि हम बाकी मेडिकेशंस जो सिस्टम में हम लेते हैं जैसे कि ओरल टैबलेट्स या इंजेक्शंस, इन सब को बाईपास करके एक ऐसे पद्धति लाएं जिसमें असर भी ज़्यादा हो, कई गुना ज़्यादा असर हो, और साइड इफ़ेक्ट्स भी कई गुना कम हो इन सब चीज़ों से. ऐसे अगर कोई हो तो आई थिंक इट इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ मैजिक. अगर ऐसा चीज़ है तो एक तरह से वही है. और हम लोगों में कम जागरूकता है नॉर्मल पब्लिक में, इसीलिए इसको अंडर यूटिलाइज है हमारे यहाँ. जैसे हमारे यहाँ अभी लास्ट 2-3 दिन पहले अभी हमने स्टार्ट ही किया है ये एडवांस पेन क्लिनिक पारस में. बट अभी 1-2 पेशेंट्स हमारे जो चुनिंदा, एक मैं कोट करना चाहूँगा कि एक मरीज़ को 1 साल से कंटिन्यूस पेन था और एक लास्ट बिल्कुल 1 महीने तो ऐसा पेन था कि वो नॉर्मल पेन किलर से कुछ भी नहीं हो रहा था उनका, है ना. तो उनको हमने नर्व ब्लॉक लगाया अराउंड द सर, है ना. उनको लगा कि भाई सर के पास हम इंजेक्शन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बट वो इज़ जस्ट लाइक एक टेटनस की सुई आपको बाह में लगे उसी के जैसे, उससे भी छोटी सुई रहती है ना. 2-3 सुइयाँ रहती हैं जो कि नर्व्स को अल्ट्रासाउंड के गाइडेंस में हम देख के लगाते हैं सटीक तरीके से. वो आपके बॉडी में नहीं जाती तो साइड इफ़ेक्ट्स भी उसका नहीं रहता ऐसा कुछ, और उसका जो असर रहता है वो ड्रामेटिक सा रहता है ना. तो इस मरीज़ को जो 1 महीने से तो बिल्कुल ही ठीक नहीं हो रहा था, वो लास्ट 3-4 डेज से पेन फ्री है आफ्टर लगने के बाद. ऑब्वियसली एक इंजेक्शन इज़ नॉट क्यूरेटिव, ये कोई शर्तिया इलाज है नहीं, बट सबका प्लानिंग होता है. इस पेशेंट में हम प्लान कर रहे हैं कि 3 सेशन रफली लगेंगे, तो ड्रामेटिक तो रिजल्ट्स अभी आ गए हैं, आगे जाके शायद क्यूरेटिव भी हो जाए. सर, क्या बिना सर्जरी के क्रोनिक पेन ठीक हो सकता है? जी, यही हमारी स्पेशलिटी है. बिना सर्जरी के, बिना ओवर यूज़ ऑफ ओरल या आईवी या आईएम मेडिकेशंस के हम ठीक करने के एक्यूरेट टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं, और हमने करते भी आए हैं और आगे इसी सर्विसेज को प्रदान करेंगे स्टेट को. सर, कैंसर पेशेंट्स के पेन को कैसे मैनेज किया जाता है? कैंसर पेशेंट्स में काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है पेन का, और पेन समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि पेन बिकम्स द ओनली सिम्टम दैट द पेशेंट केयर्स अबाउट. पेशेंट अगर उसकी लाइफ स्पैन, जस्ट फॉर एग्जांपल, नॉट ऑल कैंसर पेशेंट्स आर द सेम, बट अगर कोई एक पेशेंट है जिसकी उन्हें बताया गया है प्रोग्नोसिस कि भाई आपका जीवन जो है 1 साल 2 साल इस टाइप से आप रेगुलर लाइफ एक्सपेक्ट करें, है ना. सैडली दैट इज़ द रियलिटी कई कैंसर पेशेंट्स में. बट अगर इस केस में अगर बहुत पेन होता है, डेली पेन होता है, तो वो 2 साल भी उसे एक बोझ जैसे लगने लग सकता है ना, लग सकता है उस पेशेंट को अपना जीवन, डे टू डे जीवन. अगर पेन फ्री नहीं हो तो कॉन्स्टेंटली दवाई खाते रहने से भी पेन का नहीं होता है. अगर होता भी है कोई इफेक्ट तो 1 घंटे रहता है, उसके बाद से फिर घर आते रहते हैं पेशेंट्स. तो ये एक हो जाता है पैलिएटिव केयर का सॉर्ट ऑफ हिस्सा कि सिम्टम्स को आप बिल्कुल रिवर्स नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट मैनेज जितना कर सकते हैं वो कीजिए. तो उनमें ये पर्टिकुलर नर्व ब्लॉक्स जो होते हैं वो हम लगाते हैं, जिससे काफ़ी ड्रामेटिक रिजल्ट्स आते हैं, और पेशेंट इज़ वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि ये उनको मिल सका ये ट्रीटमेंट. सर, लोगों में पेन को लेके सबसे बड़ा मिथ क्या है? मिथ ये है कि अगर हम नॉर्मल पैरासीटामोल या डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन से अगर हम ट्रीट नहीं करें, क्योंकि बगल वाले भी वैसे ही ट्रीट करवाते हैं, मेरे ताऊ भी ऐसे ही ट्रीट करवाते हैं, तो हम भी वैसे ही ट्रीट कराएंगे. अगर कुछ एक्स्ट्रा एडवांस कर लें तो फिर इससे कुछ दिक्कत हो जाएगी. जबकि रियलिटी जैसे कि अभी मैंने बताया ऑपोजिट है. इस ब्रांच की स्पेशलिटी यही है कि साइड इफ़ेक्ट्स कम करा जाए और एक्यूरेट रिजल्ट्स पाया जाए. आपको डेली राउंड द क्लॉक मेडिकेशंस जो साइड इफ़ेक्ट्स कॉज करते हैं ज़्यादा, वो ना लेना पड़े, और आपको डे टू डे लिमिटेशन जो है, पैर में दर्द है ना, शोल्डर में दर्द है ना. 50% ऑफ द जेरियाट्रिक पॉपुलेशन जो हमारे वृद्ध अवस्था के मरीज़ हैं उनमें ये चीज़ें रहती ही हैं, है ना. तो अगर वो इसको नज़रअंदाज करते हैं
पेन किलर्स लेते हैं या पूरी तरीके से इग्नोर करते हैं तो चीज़ें और ख़राब होती जाती हैं, क्योंकि इम्प्रूवमेंट तो नहीं आता है एट 65-70 ईयर्स ऑफ एज, ये वर्सनिंग ही होती है ना। तो इसको हमें राइट टाइम पे यूटिलाइज करना चाहिए, ना कि कोई किसी चीज़ से जो कि एस्टैब्लिश्ड है उससे घबराना चाहिए। इसको एम्ब्रेस करना चाहिए और अपने लाइफ को बेस्ट पॉसिबल वे में जीना चाहिए। अगर हमारे पास सर्विसेज है तो क्यों नहीं हम यूटिलाइज करें। सर, पेन से बचने के लिए सबसे ज़रूरी एडवाइस आप क्या देना चाहेंगे? अगेन जिस फर्स्ट क्वेश्चन का जैसे मैंने आंसर किया था, 2 थिंग्स, बेसिक्स को हम कवर कर लें, बेसिक्स को हम डेली कवर कर लें, और इवैल्यूएट हम किसी भी पेन या चेतावनी को ऑन अ टाइमली बेसिस कर लें, है ना। बेसिक्स को डेली कर लें और वार्निंग्स को हम टाइमली इवैल्यूएट कर लें, हाँ, इग्नोर ना करें। तो ये 2 हम चीज़ें अगर करेंगे ब्रॉड हेडिंग्स में, है ना, इवैल्यूएट टाइमली एंड फोकस ऑन द बेसिक्स डेली, तो हम आगे रहेंगे, है ना। अपने डेली जो बेसिक्स है वो है हमारे डाइट, एक्सरसाइज, ना ओवर यूज़ होने दें ना अंडर यूज़ होने दें। इसका ये मतलब नहीं है कि हम ओकेजनली डाइट से नहीं जा सकते, वेयर ऑफ नहीं कर सकते टू द साइड, कर सकते हैं, बट अगर आपका बेसिक्स सही रहेगा तो आप थोड़ा मोड़ा टुवर्ड्स द साइड आप ओवर ईट कर सकते हो कभी ना कभी, है ना। आप यूजुअली जिम जाते हो, फिट रहते हो, है ना, तो कभी कभी रेस्ट डे भी हो सकता है, वो भी रेस्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रिकवरी। तो अगर आपका बेसिक्स कवर्ड है और अगर आपको कोई डिजीज़ प्रोसेस है जिससे आपको पेन बढ़ रहा है तो उसको इग्नोर ना करें। आप सेल्फ मेडिकेट एक लेवल तक ही कर सकते हैं, बाकी चीज़ों के लिए आपको कोई ना कोई स्पेशलिस्ट बुलाना ही पड़ता, चाहे वो घर में आपका इलेक्ट्रिसिटी ख़राब हो गया हो या आपके बॉडी के नर्व्स डिसफंक्शन कर रहे हैं, आपको टाइमली एक्सपर्ट के पास जाना ही पड़ता है। तो ऐसे ही करके आप हमारे एडवांस पेन क्लिनिक में 2nd फ्लोर पारस हॉस्पिटल HEC में ज़रूर आएँ और आपको जो भी आपको इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वही किया जाएगा। हर तरह के ऑप्शंस हैं हमारे पास, एडवांस्ड ऑप्शंस हैं। झारखंड में ये रेयर इनिशिएटिव है एंड वी शुड टेक यूज़ ऑफ इट। थैंक यू सर। वेलकम। तो ये थे हमारे कुछ सवाल और जवाब डॉक्टर दुष्यंत के साथ। अगर आपके भी कुछ ऐसे ही सवाल हैं तो उन्हें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करें, हम उन सवालों के जवाब आप तक ज़रूर लाएंगे। तब तक देखते रहें हेल्दी लाइफ शो प्रभात खबर में श्रुति आपके साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।